देखो तो सुमन, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर झुमके हैं जी। मैं कल ही अपने साड़ी के साथ ये वाले झुमके पहनूंगी। लेकिन मेरी बीबी से ज़्यादा सुंदर कोई नहीं है। अरे क्या, आप भी ना। फिर अगली सुबह सुमन नहाने के बाद खाना बनाने के लिए रसोई में जाती है। तभी रसोई में उसकी ननद राधा भी आ जाती है और उसके कानों में सुंदर से झुमके देखकर बोलती है, अरे वाह भाभी, आपके झुमके तो बड़े सुंदर हैं। ये कब लिए? ये कल तुम्हारे भैया मेरे लिए लाए थे। सुंदर है ना? हाँ, आपको पता है, मैं कब से ऐसे झुमके ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे मिल ही नहीं रहे थे। क्या आप अपने झुमके मुझे दे सकती हैं प्लीज? आप दूसरे ले लेना। आज तो कॉलेज में मैं यही पहन कर जाऊंगी। तो सुमन राधा को ना नहीं कर पाती और उसे अपने झुमके उतार कर दे देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सुमन और आलोक की शादी की सालगिरह होती है। सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो बेटा, सदा खुश रहो। थैंक यू माँ जी। चलो भैया भाभी, बाहर चलकर अपनी शादी की सालगिरह का केक काट लो। सब लोग इंतजार कर रहे हैं। हाँ हाँ, चलो। वो दोनों मिलकर केक काटते हैं। फिर सुमन अनमोल को गिफ्ट देती है। वाह, ये वॉच तो मुझे कब से चाहिए थी। थैंक यू सो मच सुमन, तुम कितने अच्छे से बात जानती हो। वैसे मैं भी तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, ये लो। वाह, ये साड़ी तो बहुत ही सुंदर है। और बहू, ये तेरे लिए कंगन मेरी तरफ से। थैंक यू माँ जी, थैंक यू। ये तो बहुत ही सुंदर है। इस साड़ी के साथ कितने अच्छे भी लग रहे हैं। अब राधा की नज़र अपनी भाभी की साड़ी और कंगन पर होती है। सचमुच, ये तो बड़े ही सुंदर हैं। कुछ दिनों के बाद ये साड़ी और कड़े दोनों ही हथिया लूंगी। कुछ दिन बाद भाभी, वो आपकी साड़ी और कंगन मुझे चाहिए थे। वो क्या है ना, मेरे कॉलेज में एक फंक्शन है, तो मुझे वो पहनना है। बेचारी सुमन ने अभी तक वो साड़ी एक बार भी नहीं पहनी थी और फिर बड़े भारी मन से वो साड़ी और कंगन अपनी ननद राधा को दे देती है। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। सुमन अपने मायके 4 दिन रहने के लिए चली जाती है। फिर लौटते वक्त, यह ले बेटा, ये सूट तेरे लिए। इनमें से पसंद कर ले जो तुझे चाहिए, बाकी मैं दुकान वाले को लौटा दूंगी। हर बार तू कहती है ना कि माँ सूट थोड़े हल्के रंग का है, इसका डिज़ाइन अच्छा नहीं है, इसलिए दुकान वाले से कहकर यह सूट उठा लाई। अब इनमें से तू कोई 2 सूट रख ले, बाकी मैं उसे वापस कर दूंगी। और हाँ, तेरी सास और ननद के लिए सूट मैंने पहले ही लाकर रख लिए हैं। ठीक है माँ, वैसे मुझे ये वाला और ये वाला पसंद है, मैं इन्हें रख रही हूँ। अब चलो भी सुमन, हमें जाने में देर हो रही है। अच्छा माँ, अब मैं चलती हूँ। आते रहना बेटा। सुमन वो सूट लेकर ससुराल आ जाती है। बहू, तू जब से मायके गई है ना, तब से मेरा जी नहीं लग रहा। अनमोल बेटा, अच्छा किया तूने जो तू इसे लेवा लाया। लेकिन बहू, तू तो छोटा बैग लेकर गई थी और लाई है तू इतना बड़ा बैग। क्या भर के लाई है इसमें? वो माँ ने कुछ मिठाइयाँ, घी और सूट दिए हैं। वो माँ ने आपके लिए और ननद जी के लिए भी कपड़े भिजवाए हैं। तभी उसकी ननद राधा वहां पर आ जाती है। सुमन वो सूट उनको दिखाने लगती है। ये लो राधा, माँ ने ये वाला सूट तुम्हारे लिए भेजा है। दिखने में तो ठीक है, लेकिन मुझे भाभी वो वाला सूट ज़्यादा अच्छा लग रहा है। क्या मैं वो वाला सूट ले लूँ? बेटी, वो सूट तेरी भाभी का है। तो होगा, लेकिन माँ, ये गुलाबी रंग ना मेरे ऊपर बड़ा ही खिलेगा और मेरे पास ऐसे रंग का सूट नहीं है, तो मैं ये रख रही हूँ। तू अपना सूट रखना, क्यों दूसरों के सूटों पर नजर रखती है? दूसरा क्या है माँ, भाभी ही तो है
और मुझे ये सूट पसंद आ गया तो उसमें मैं क्या करूं? क्यों भाभी? हाँ हाँ, ये तुम रख लो, कोई बात नहीं। अब ननद अपनी भाभी का सूट रख लेती है और बेचारी सुमन को बेमन से वो सूट रखना पड़ता है। ऐसे ही समय बीतता है और अब सुमन के देवर महेश की भी शादी हो जाती है और राधा की एक और भाभी यानी छोटी भाभी घर आ जाती है। शादी के कुछ दिनों बाद ये लो निशा, ये पायल मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। शादी से पहले तो मैंने तुम्हें काफ़ी गिफ्ट दिलाए हैं, लेकिन शादी के बाद ये मेरा पहला गिफ्ट है। वाओ, थैंक यू, ये तो बहुत ही सुंदर है। मैं अभी ये पायल पहनती हूँ। अब अपनी नई भाभी की पायल के ऊपर राधा की नज़र जाती है। भाभी, आप प्लीज ये पायल मुझे दे दो। मुझे ना पायल बहुत पसंद है और आप भैया से बोल दो कि वो दूसरा पायल ले आए। नहीं, शादी के बाद ये उनका पहला गिफ्ट है, इसे तो मैं ही रखूंगी। भाभी, आपकी ननद आपसे पहली बार कुछ मांग रही है और आप इतना सोच रही हैं। ना चाहते हुए भी निशा को अपनी ननद को वो पायल देनी पड़ती है, जिसके कारण उसका मूड काफ़ी ख़राब हो जाता है। कुछ दिनों के बाद निशा अपने लिए ऑनलाइन शॉपिंग करती है, कुछ कपड़े मंगवाती है, वाओ, कितने सारे कपड़े! जिसमें से आधे से ज़्यादा कपड़े तो ननद उठा लेती है। क्या भाभी, आपने अपनी शादी पर कितनी सारी शॉपिंग की थी, अब ये वाले कपड़े मैं रख रही हूँ। राधा निशा के कपड़े लेकर मुस्कुराती हुई चली जाती है। अब निशा सोचने लगती है, ननद को तो सब चाहिए, लेकिन अगर मैंने इसे नहीं रोका तो इसकी आदत तो बढ़ती ही जाएगी। इसलिए वो एक प्लान बनाती है और बाज़ार से कुछ मेकअप, वेस्टर्न ड्रेस और हील खरीद कर ले आती है और अपने कमरे में रख देती है। उसकी ननद शाम को जब अपने कॉलेज से आती है तो वह अपनी भाभी के कमरे से मेकअप, हील्स और कपड़े उठाकर ले जाती है। जिसे पहनकर वो अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में चली जाती है। लेकिन निशा ने उस लिपस्टिक पर ऐसा स्प्रे छिड़का था जिससे उसके होंठ सूज जाते हैं और कपड़ों पर ऐसा स्प्रे छिड़कती है जिससे राधा बस खुजलाती ही रहती है। फिर हील्स पहनकर वो पार्टी में डांस करने लगती है तो वो टूट जाती है, जिसके कारण राधा ज़मीन में गिर जाती है। लगता है राधा कि तूने ये सारा सामान मंगल बाजार से खरीदा है, तभी तो तेरी सैंडल टूट गई और होंठ देखो कैसे हो गए तेरे। अरे तुमने अपने होठों पे सर्जरी की है, कितनी गंदी लग रही हो। राधा के सारे फ्रेंड्स उस पर हंसने लगते हैं। राधा दौड़ी दौड़ी वॉशरूम में जाती है। अरे नहीं, ये मेरे चेहरे को क्या हो गया? वो जल्दी से डॉक्टर के पास जाती है और उससे दवाई लेती है। वो जान जाती है कि ये सब उसकी भाभी ने उसे सबक सिखाने के लिए किया था, लेकिन उस दिन के बाद उसे सबक मिल गया था कि अब वो किसी का सामान इस्तेमाल नहीं करेगी। अब वो अपनी भाभी की किसी चीज़ पर भी नज़र नहीं रखती है, जिससे अब सुमन और निशा बहुत ही ज़्यादा खुश थे।